हेलो मेरे दोस्तों, मैं समरपाल आप सभी का स्वागत करता हूं यूपी पुलिस के लाइव मॉक टेस्ट में, जो हर संडे को RW ऐप पर आता है, जिसमें मैथ के 25 क्वेश्चन होते हैं। उन सभी को सॉल्व करेंगे बेस्ट मेथड के साथ, वो भी कम समय में। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट को बिना टाइम खर्च किए। मैथ का पहला क्वेश्चन कहता है 8 मीटर और 3 मीटर 22.5 मीटर माप वाली एक दीवार बनाने के लिए 64 सेंटीमीटर 11.25 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की ज़रूरत कितनी होगी। तो जो ईंटों की माप है आपको कुछ नहीं करना, उसका डिवाइड करना है। यहाँ पे 64 लिखो, यहाँ पे 11.25 लिखो, यहाँ पे लिख लो 6। तो डिवाइड करते 11.25 से 2 बार में जाएगा और 3 दूनी 6 से 6 खत्म हो जाएगा। 8 बटे 64 1/8 का मतलब होता है 1/25, क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे 8 का तो 125 आएगा। 125 आएगा। हमें पीछे जीरो से मतलब नहीं है क्या आएगा, लेकिन जो स्टार्टिंग के डिजिट होंगे वो 125 होंगे। तो पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में देखते हैं क्या है। चौथे में देखते हैं क्या है। तो चौथा ऑप्शन राइट है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। एक निश्चित राशि पर 7 वर्षों के लिए और उसी राशि पर 12 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। यदि ब्याज की दर 10% है तो उस राशि की गणना कीजिए। तो साधारण ब्याज है ना, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 70% ब्याज। यहाँ से कितना 12.120, अंतर कितना 50%। 50% की वैल्यू है 2500। अगर 50% 2500 है तो 100% इसका डबल होगा। 2500 का 5000 हो जाएगा डबल। बी ऑप्शन राइट है। मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। श्याम की आय मोहन की आय से कितने परसेंट कम है। अगर इसकी 100 है तो 140 हो जाएगी। पूछ रहा कितनी कम है, तो 40 कम है 140 से। इसको सॉल्व कर ले, 0 0 और ये 2 से काट दो तो 2 बटे कितना आ गया 7, और इंटू 100 कर दो परसेंट के लिए तो 200 बटे 7 आ जाएगा। 200 बटे 7 कहाँ है, डी ऑप्शन में हटा। जनवरी से अप्रैल तक AC से संयुक्त लक्षित उत्पादन और मार्च से मई तक AC से वास्तविक उत्पादन का अनुपात क्या है। तो जनवरी से अप्रैल तक हमें AC के लक्षित वाले चाहिए हैं। तो लक्ष्य वाले कहाँ पे हैं, जनवरी से अप्रैल तक चाहिए है ना। तो यहाँ से देख लो 60, यहाँ से 60 और 30 ये हो जाएगा 90, 90 और 80, 8 2 16 और 17 170 और ये कितना मिल रहा है यहाँ से 90 ये मिल रहा है। तो 10 इधर कर ले, 260 हो गया, यानी कि 260 ये हो गया। अब हमें चाहिए क्या चाहिए, मार्च से मई तक चाहिए वास्तविक वाला। तो ये जोड़ ले, ये कितना वाला 100 और 80 180 और 120 300 हो गया। तो 260 और 300 का निकालना है। 260 और 300 का अनुपात 0 0 काट दे, ये आ गया 13, ये आ गया 15। तो 15 और 13 होना चाहिए, 13 और 15 होना चाहिए। उसके बाद एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है और निश्चित समय के लिए 5 जंक्शन पर रुकती है। एक दिन में 1485 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर ट्रेन सभी जंक्शनों पर समान अवधि तक रुकती है तो यह प्रत्येक जंक्शन पर कितने समय तक रुकती है। इसको भी हटा, बाद में करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। फिर जब भागफल को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। मूल संख्या को 21 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो ये कुछ नहीं है, ये लगातार क्या होता है, जो भागफल आता है उसमें डिवाइड करने वाला सवाल होता है। तो जब 3 से कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है 2। यहाँ पे जो भी आएगा वो भागफल आएगा। जब आप कर रहे हो, जब आप किससे कर रहे हो, जब आप 7 से कर रहे हो तो शेषफल 5 आ रहा है। तो हम यहाँ पे जो भागफल मान लेंगे वो 1 मान लेंगे। तो 7 एकम 7 और जो शेषफल 5 बचा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 5 12 हो जाएगा। इसी प्रकार फिर 12 3 36 और शेषफल कितना बचा है, शेषफल बचा है 2, 12 3 36 और 2 38, यानी वो संख्या 38 है। अब 38 को हमें किससे 21 से डिवाइड करना है। तो 21 एकम 21 बचा कितना 17, यानी 17 शेषफल आएगा, जो कि सी ऑप्शन में है। 18 27 68 का चौथा समानुपाती क्या होगा। तो 18 27, तो 18 बटे 27 बराबर क्या हो जाएगा 68 बटे x। तो 9 3 27, 9 दूनी 18, 2 से इसे काट दो 34 और 34 3 कितने होते हैं 102। तो x बराबर 102 आ गया, डी ऑप्शन है। 3 संख्याओं का औसत दे रखा है। पहली संख्या दूसरी का 2 गुना और दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना है। इनमें से बड़ी संख्या क्या है। तो 3 संख्या पहले आप लिख लो A B C। उसके बाद पहली संख्या क्या है, पहली संख्या दूसरी का 2 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 2 है। दूसरी संख्या तीसरी का 3 गुना है। अगर ये 3 है तो ये 1 है। इनका पहले रेशियो बना ले। यहाँ पे 3 है B, यहाँ पे 1 है तो 3 का गुणा कर दे इसमें। तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ 3 और यहाँ पे A। ये संख्याएँ आ गई ABC। अब इनका औसत दे रखा है, औसत है तो इनका योग पता चल जाएगा। 10 3 30 हो जाएगा। 6 3 9 और 1 10 की वैल्यू दे रखी है। 10 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू 3 आ गई। जब 1 की वैल्यू 3 आ गई तो हमने सबसे बड़ी संख्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या 6 है तो 6 3 18 आज हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट है। दो सकारात्मक धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या के 30% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 28 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा।
दो धनात्मक संख्याओं के भी छोटी संख्या दे रखी है। अगर अंतर दे रखा है तो a माइनस बी और बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या a मान ली तो a के 30% यानी 30% का मतलब 3/10 के बराबर है। और छोटी संख्या हमें पता ही है, तो छोटी संख्या 28 पता ही है, तो यहाँ पे आप रख दो 28 रख दोगे। अब इसको सॉल्व कर ले तो जो 3a बटे कितना हो गया 10 हो गया, 10 का इधर गुणा हो जाएगा तो जो हो गया 10a माइनस का कितना हो जाएगा 280 और बराबर में कितना आएगा जी, यहाँ पे 3a था ना तो ये 3a हो जाएगा। अब इधर ले आओ इसे 7a बराबर कितना आ गया 280 आ गया, 7 से काट दो 7 को 28, a बराबर 40 आ गया। संख्याओं का योग पूछ रहा है, a 40 है b 28 है तो कितना a प्लस b कितना हो जाएगा 40 और 28 68। सी ऑप्शन राइट है। किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, इसका आधार इसकी प्रत्येक समान भुजाओं से 5/4 गुना है, इसके आधार की लंबाई क्या होगी। कोई अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसकी दो समद्विबाहु है ना, समद्विबाहु है। अगर समद्विबाहु है तो दो भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी, ए तो जो बी मान लो। इसका आधार प्रत्येक समान भुजा, आधार क्या दे रखा है आधार बी माना है तो प्रत्येक समान भुजा का 5/4, समान भुजा ए 5/4 है इसका, तो जो बी बटे ए क्या हो जाएगा बी बटे ए जो हो गया वो 5/4 हो गया। अगर आधार 5 है तो ये 4 है, ये भी 4 है। हमसे पूछ क्या रहा है, तो त्रिभुज का परिमाप दे रखा है तो 4 4 8 8 5 13 की वैल्यू दे रखी है, 13 7 91, एक की वैल्यू 7 आ गई। हमसे पूछ रहा है आधार आता कितना 5, आधार मेरा कितना है 5 तो 7 गुना 35 हो जाएगा। 35 कहाँ पे डी ऑप्शन में है। 1118 को 2 पुरुष 6 महिलाओं 8 लड़कों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, एक पुरुष और एक महिला एक लड़के के हिस्से का अनुपात दे रखा है। इसके अनुसार एक पुरुष का कितना धन प्राप्त होगा, एक पुरुष को कितना होगा, एक पुरुष को निकालना है। पहले का आप इसको कितना मिलेगा सबको वो बांटो, पहले अलग अलग निकालो तो जो कितना हो जाएगा 6 यानी कि 2 3 6 हो जाएगा। उसके बाद इसका 6 में करो गुणा, यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा 12 8 20 हो गया, 20 और 6 26, 26 की वैल्यू दे रखी है, 26 की वैल्यू दे रखी है 1118। हमसे पूछ रही है हमसे एक का पूछ रहा, अगर सबका पूछता तो हम 6 का निकालते, एक पुरुष का पूछ रहा तो 3 का कर दो इसमें। जब आप 3 का करने जाओगे तो पहले 26 से काटो, 26 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 26 यहाँ 78, 26 चक्कू होता है 104, 4 बार चला गया। उसके बाद बचा कितना यहाँ पे 7 तो 26 यहाँ 78, 43 इंटू 3 करना है, 43 यहाँ 129 होते हैं। बी ऑप्शन राइट है। सोनू ये काम को 25 दिन में कर रहा है, सोनू 25 दिन में कर रहा है, ये सोनू है, सोनू 25 दिन में कर रहा है, जबकि कविता कर रही है कितने दिन में 20 दिन में। दोनों 5 दिन काम करते हैं, तब सोनू काम छोड़कर चला जाता है, कविता से अकेले शेष काम को कितने दिनों में करेगी। सिंपल क्वेश्चन है। इनका एलसीएम कितना मिल गया 100, 25 चक्कू 100, 20 बन 100, 5 4 9 9 पड़ा 45 यानी कि 45 कार्ड हो जाएगा 100 में से, तो 55 कार्ड बचेगा। अब करेगा कविता की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो 5 से करवा दो 11 25 55, 11 दिन लगेंगे। सी ऑप्शन। एक बल्लेबाज की 16 पारियों का एक निश्चित औसत दे रखा है, निश्चित औसत है, 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। 17 पारियों का औसत क्या है, ये सोचो। अगर मैं 16 में जितने वो बना रहा था उतने का 17 में बनाता तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन 3 की वृद्धि हो रही है ना, तो 17वीं पारी में जो उतने रन बनाए हैं तो 3 ज़्यादा बनाए, यानी कि 17 में 3 बांटोगे तभी तो 3 की वृद्धि होगी। तो 17 थे 51 ज़्यादा बनाए हैं, 51 ज़्यादा बनाए हैं और टोटल बनाए कितने 85, तो 51 घटा दो कितना बचा यहाँ पे 4, यहाँ कितना बचा 3, तो 34। पहले जो 16वीं पारी तक औसत था वो 3 था, अब 3 की वृद्धि हो गई। हमसे 17वीं पूछ रहा, 17 टोटल मिला के पूछ रहा, तो कितना हो जाएगा इसमें 3 जोड़ दो, 3 की वृद्धि 37 आएगा। बी ऑप्शन राइट है। एक बैग में केवल 1 और 2 और 5 मूल वर्गों के सिक्के का अनुपात दे रखा है। यदि बैग में कुल राशि इतनी है, 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 3 है, 3 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल तो सभी आंसर दिख रहे हैं, तो पूरा सॉल्व कर लो। पूरा करोगे तो यहाँ से 1 रुपये के सिक्के 12 हैं तो 12 रुपये बन जाएगा, यहाँ से 2 के 5 हैं तो 10 रुपये बन जाएंगे, 5 3 15 यहाँ से बन जाएंगे। तो ये कितना हो गया 10 12 22 और 15 कितने होते हैं 37, तो 37 की वैल्यू दे रखी है, 37 की वैल्यू दे रखी है। हमें चाहिए 5 रुपये के सिक्के, 5 रुपये कितने हैं सिक्के 5 रुपये के सिक्के हैं, 3 की वैल्यू चाहिए। 37 से इसे काट दो, 37 से 37 एकम 37 यानी कि 9 बार जाना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे 36 है, तो 9 9 7 63 9 3 27, 27 और 6 33 होते हैं, 333 हो गया। और यहाँ पे 62 और 27 यहाँ से बचा 27 और 2 कितना बचा 29 बच गया, 29 और लास्ट में 6 गया, कितनी बार 9 बार गया। अब 37 296 काटना है,
लास्ट में 6 कब आ जाएगा? जब 8 से गुणा करोगे, यानी 37 अट्ठे होता होगा तो 96 96 आएगा। 96 में 3 का गुणा करना है, 3 18 और 9 27 और 1 28, 9 27 और 1 28 कितना आना चाहिए? 200। ये 96 288 वाला ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है। क्या है? नहीं है, कुछ गलती कर दी है। क्या किया है मैंने? जब मैंने इसको 37 से काटा तो 9 बार गया था, बचा कितना था? 27 और यहाँ पे 6, 27 में 33 बचा था। बाद में देखते हैं इसको। दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दे रखे हैं। यदि संख्याएं इनके बीच में है तो संख्याओं का योग कितना है? तो संख्याओं का योग कितना है हमसे ये पूछ रहा है। संख्याओं का योग इनके बीच में है, संख्याएं 25 और 40 के। अगर दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ है तो अगर हम इनका क्या करते हैं, गुणा करेंगे तो उन संख्याओं का गुणनफल मिलेगा हमें। गुणनफल मिलेगा तो 5 इंटू कितना? 210। तो ये कितना हो जाएगा? 210, 21 पंचे 105, 1050 हो गया। अब इसको ऐसा तोड़ना है कि वो इनके बीच में संख्याएँ आ जाए, उनका एलसीएम भी 210 मिले, एचसीएफ 5 मिले। तो हम इसको क्या कर दें, जो 5 है यहाँ से हम क्या निकाल दें, यहाँ से हम 5 निकाल दें, 5 निकाल दें 7, 5 25, 25 नहीं आएगा क्योंकि ये 25 के बीच में, यानी कि 26 हो, 26 से 25 से बड़ी लेनी है संख्या, 40 से कम। तो यहाँ से 7 निकाल लो, 7 ना 35 और 7 3, तो 35 और 30 आ रही है। क्या इनका एचसीएफ 5 आ रहा है? इनका लघुत्तम समावर्तक आएगा 210 आ भी रहा, और इनके बीच में संख्या है तो 30 और 35 65 हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट है। बाबू ने 3 लाख की कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख रुपए में बाइक खरीदी। उसने कार को 10% और बाइक को 20% की हानि पर, तो कितना लाभ या हानि हुआ? तो सिंपल क्वेश्चन है ये, 0 हटा दें, इनसे कोई मतलब नहीं होता। 3 है, एक रेशियो ले लो सीधे, 10% के लाभ पे इसको बेचा, इसको 20% की हानि पे माइनस कर दो। अब लगा दो 10 या 30 यहाँ से हो जाएगा और 20 यहाँ से, तो 30 माइनस 20 यानी कि 10 आ गया। तो लाभ होगा पहली बार, तो 10 आ गया और 4 में बटेगा, तो 4 से कर दो, तो 4 से काटो 2.5 आएगा, 2.5% का लाभ होगा, 2.5% लाभ। डी ऑप्शन। पाइप ए एक टंकी को 64 मिनट में खाली कर सकता है। ए जो है वो 64 मिनट में खाली कर रहा है। बी कितने में कर रहा है? बी 96 मिनट में भर रहा है। अच्छा, ये खाली करने वाला है, ये भरने वाला है। और सी जो है, सी 128 मिनट में भर रहा है। इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के लिए आप सबसे बड़ी संख्या उठाया करो। 128 हमने उठा ली, 128 64 को काट रहा, 64 काट देगा, लेकिन 96 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसमें 3 नहीं आ रहा, इतना एलसीएम मिल गया। अब 64 से काटो, 64 दूनी यानी 3 दूनी 6 आएगा। 96 से काटोगे तो ये 32 चक्कू 4 आ जाएगा। उसके बाद 128 यानी कि 3 आएगा। हमसे पूछ रहा तीनों जब करें तो कितने मिनट में, कितना समय लगेगा तो खाली टैंक को भरने में। तो जो माइनस का है ना 6, क्योंकि ये खाली कर रहा है, तो 4 3 7 और ये 6 घटा दो 1, तो ये 128 में कितना हो रहा? 384, 1 से बढ़ाओ 384 मिनट लगेंगे। 384 इसका राइट आंसर है। 2 बर्तन दे रखे हैं, 2 बर्तन है ए और बी, जिसमें चीनी और पानी के मिश्रण का रेशियो दे रखा है। आधा चीनी और आधा पानी नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए? ऐसा सवाल में एलिगेशन लगता है। यहाँ पे 4 क्या है? 4 चीनी है, टोटल कितने में से? 9 में से। यहाँ पे 3 है कितने टोटल? 5 में से। एलिगेशन लगाने के लिए यहाँ पे आधा आधा है ना, तो 1 है, 1 चीनी, टोटल कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे एलिगेशन लगाना है। इनके एलसीएम से आप पहले क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लो। 9 पना 45, 2 90 आएगा, 90 से गुणा कर दो, यहाँ भी 90 कर दो, यहाँ भी 90 कर दो, यहाँ भी 90 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 9 से कट जाएगा, 9 दाम, तो यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ पे 5 से कटेगा ये 18, 18 तो यहाँ कितना आ जाएगा? 54, यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद में ये 90 किया, 2 से कटेगा, ये आ जाएगा 45, तो इधर कितना आ जाएगा? 5, इधर कितना आ जाएगा? 9, 9 रेशियो 5 आना चाहिए। डी ऑप्शन राइट है। 66 किलोमीटर प्रति घंटा गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफार्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की लंबाई कितनी है? लंबाई निकल आई, कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड का टाइम में गुणा करो तो 30 सेकंड लग रहे हैं। उसके बाद 66 है और इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करो पहले, तो 5/18 कर दो। अब इसे काट दो तो 6 पंचे हो जाएगा और 6 तियाँ हो गया, जो हो गया 33, जो 33 हो गया, 33 हो गया। उसके बाद 33 हो गया और 33 पंचे, 33 पंचे कितना हो रहा है? 6 तियाँ 18 और 6 पंचे 30, 33 पंचे यानी कि 25 का गुणा करना है। 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75, 75 और 7 कितना होता है? 75 और 7 कितना होता है?
ये 30 किया था हमने, 6 3 18, 75 और 7 हो जाएगा तुम्हारा 82। 825 में से 410 घटा दो, क्योंकि इसमें प्लेटफॉर्म की भी तो शामिल होगी। तो जब घटाओगे तुम 410 तो आ जाएगा। लास्ट में 5 आ रहा है, 5 वाला है क्या? नहीं आ रहा है। कहाँ पे मैंने गलती कर दी? 30 सेकंड लग रहे हैं इंटू 66/5/18 किया है। ठीक है, इसको किया था 6 3 18 और 6 पंचे 30, इसको 3 से काट दिया तो जो 22 आएगा ना। अब 22 पंचे 110, 110 इंटू 5, 11 पचे 55, 550 में से घटा दो 410, 410 से घटाओगे तो लास्ट में 40 आएगा। लास्ट में 40 वाला एक ही ऑप्शन है। किसी वस्तु की बिक्री के दौरान 12.5% 10% हानि के बीच का अंतर दे रखा है, तो इनके बीच में अंतर कितना आएगा? 12.5 और 10 यानी कि जो हो जाएगा कितना, 11 और 12 23। 23% की वैल्यू कितनी है? 161 है। हमसे पूछा है अपेक्षित लाभ 19% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हुआ? लाभ 19% है तो वस्तु 119 में बिक जाएगी। 119 की वैल्यू पूछ रहा, 23 सत्ते हो गया, एक की वैल्यू 7 है, 119 की कितनी होगी इंटू 7, तो 7 में 63, लास्ट में आएगा 3। लास्ट में 3 कहाँ आ रहा है? एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। एक कक्षा के 2 सेक्शन है, ए और बी, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है क्रमशः इतनी। ए के विद्यार्थियों का औसत इतना है, बी सेक्शन के विद्यार्थियों का औसत इतना है। पूरी कक्षा कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं, हमें जो 0 हटा दो, काट दो, 4 रेशियो 5 लिख लो। यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 45 है। अगर हम मान लें एवरेज 36 है तो यहाँ पे कितना ज़्यादा है? यहाँ पे 9 ज़्यादा है। 9 अपना 45, 5 लोग ज़्यादा है ना, तो 45। अब ये बटेगा कितने इन टोटल में? 9 में बटेगा, तो 9 अपना 45, तो 36 और 5 41 हो जाएगा। एक आयत है जिसके आयाम दे रखे हैं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? हमें चाहिए क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज बनाया गया है तो आयाम दे रखे हैं, तो इनका पहले पेरीमीटर निकाल लो। पेरीमीटर क्या आ जाएगा? आयत का क्षेत्रफल होता है 2x + y, तो 5 9 9 दूनी 18, 18 जो बराबर होगा वो त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगा 3a के, तो 3 से काट दो, a बराबर 6 आ गया। अब हमें त्रिभुज की भुजा पता चल गई समबाहु, तो इसका एरिया होता है जो वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर 6 इंटू 6। अब इसे काट दो, 17 36, 4 से काटोगे तो 9 बार में 9 √3 आंसर आएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दे रखा है। 5 साल पहले उसकी आयु का अनुपात इतना था, पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो योग दे रखा है 5 साल पहले का दे रखा है, तो 5 साल पहले इनकी आयु कितनी रही होगी? 5 5 दोनों 10 कम हो जाएगी तो 35 रही होगी। अब 6 और 1 7, 7 में बटेगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 7 × 5, 1 की वैल्यू 5, तो 5 का 30 और 5, यानी कि पहले जो है 5 वर्ष पहले 30 थी, लेकिन वर्तमान पूछ रहा, तो अब कितनी हो जाएगी? 30 और 5 35। सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे इतने से घटाने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए? ये तो बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, इसको बाद में लगाते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या को 30% से बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने % वृद्धि होगी? ये तो हमें सीधे ही याद है। जब 30 बढ़ाओगे तो सक्सेसिव कितना? 30 एक बार बढ़ाओगे 30 60 और 3 × 9 यानी 69 हो जाएगा। फिर 30 बढ़ाओगे, फिर 30 बढ़ाओगे तो ये कितना हो रहा है? 99 और 69 3/100 करोगे, इसका पहले गुणा कर दो, ये कितना आ जाएगा? 9 3 27, लास्ट में 7 ही वाला तो आएगा। 119.7 होता है, हमें याद भी हटाओ। ये आपको याद होनी चाहिए। 20%, 10%, 20 का 44 हो जाता है 2 साल का, ऐसे करके याद होनी चाहिए। अब हम जाते हैं जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 5 छुटा है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है। एक निश्चित समय के लिए 5 जंक्शन पर रुकती है एक दिन में। अच्छा जी, एक दिन है ना यहाँ पे, एक दिन में कर रही है। अगर ट्रेन सभी जंक्शनों पर समान अवधि तक रुकती है तो प्रत्येक जंक्शन पर कितने टाइम रुकेगी? तो पहले आप ये निकाल लो कि 1485 कितना टाइम लगेगा अगर 66 से करवाएंगे। 66 से करवाओ कितने घंटे लग रहे हैं? इसे काट दो, 11 × 66 और फिर 11 से काटने जाओगे तो 11 × 11 बचा कितना? 3, 11 3 33, 5 बचा, 11 × 5 55। अब इसे फिर काट दो, 6 से काट दो, 6 दूनी 12 बचा लो। यहाँ पे कितना बचा? 1, 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 पंचे 30, 22.5 घंटे लग रहा है। लेकिन जो यहाँ पे एक दिन की बात कर रहे हैं, 24 लग रहा है।
तो वो जो रुकी है 5 जंक्शन पर वो कितने घंटे रुकी है, 1.5 घंटा अंतर आ रहा है यहाँ पे। 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट। 90 मिनट 5 जंक्शन पर रुकी है, तो एक जंक्शन पर कितनी रुकेगी। तो 5 से डिवाइड कर दो, 18 मिनट आएगा इसका आंसर। कितना आएगा, 18 मिनट। डी ऑप्शन राइट है। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक बैग में केवल 1, 2 और 5 मूल वर्ग के सिक्के दे रखे हैं। कुल राशि इतनी है 5 सिक्कों की। 5 के सिक्कों पहले आप निकाले टोटल राशि कितनी हो रही है यहाँ से मेरे हिसाब से। तो जो 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 3 15, 15 25 12 37। 37 की वैल्यू दे रखी है। जिस 37 की वैल्यू है, हमें 5 के चाहिए। 5 के हैं कितने, 3 की वैल्यू चाहिए। तो 37 से पहले काटो। 37 नियमा गया था 9 बार में 9 7 63 9 3 27 और 6 कितना 33, 333 बचा कितना 27 यहाँ से, और 2 यानी कि 29 बचा। तो 296 कितनी बार में कटेगा जी 37 से। 37 अट्ठे 56 यानी कि लास्ट में 6 सभी तो आएगा 8 बार। तो यहाँ पे 8 आ रहा था ना। अब करो गुणा। 8 24, 2 और 3 27 और 2 29, 294 आएगा। ये ऑप्शन राइट है। अब लास्ट क्वेश्चन बच रहा है। ये क्वेश्चन बढ़िया है। इसमें भाग विधि लगानी पड़ेगी आपको। पहले क्या दे रखा है हमें, हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे 83 96 क्या हो रहा है यहाँ पे है 83 96 और 48। पहले आप देख लो जो 9 से यानी कि 9 में 81 होता है, तो प्लस 9 यहाँ हो जाएगा, फिर 81। अब देख लो यहाँ पे कितना बच रहा है। यहाँ पे 2 बचा, उतार लो आप 96 उतार लो। इसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 18 हो जाएगा। आप देख लो कितने बार में जाएगा जी 2 बार में, यानी कि 181 दूनी हो जाएगा। 18 36 360 नहीं, 1 बार में जाएगा। तो 181 यहाँ लिख लो, फिर प्लस 1 यहाँ कर दो। अब कितना बच रहा है यहाँ से, यहाँ बचा आपका 5, इधर लिख लो। यहाँ बच रहा है 5 और यहाँ पे कितना बच रहा है 1 बच रहा है। 1 यहाँ 115 बचा। अब 48 का उतारा ले लो। अब यहाँ पे 182 हो गया। कितना हो गया जो हो गया 182। 182 से कितनी बार में जाना चाहिए, 18 पंचे 90, 5 बार में नहीं, यानी कि 6 18 चंगा 108, यानी कि 6 लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे। 6 बार में जाएगा। अब 6 का यहाँ पे देख लो कितनी बार जाना, 6 36 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 12 3 15, 12 3 15 और 18 छंगा 108, 108 और 109, 109 आ गया। अब देख लो घटाओ, इसमें कितना बच रहा है 2 यहाँ से बचा लो। उसके बाद में 14 हो जाएगा, 5 9 यहाँ से बचा लो। तो यहाँ पे कितना 114 में से 9 गए 5, यानी कि 592। 592 वो संख्या है, घटा दे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, संख्या अंकों का योग पूछ रहा। तो इसका योग कितना आ रहा है 9 2 11 और 5, 9 2 11 और 5 कितना हो रहा है 16 आ रहा। 16 आंसर होना चाहिए। डी ऑप्शन है। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। टाइम आज थोड़ा ज़्यादा लग गया है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी लोग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। सबमिट कर दें, पहले देखें तो कितने सही हैं। सही होने चाहिए। टोटल 25 क्वेश्चन किए थे मैंने, तो पूरे ही सही हैं। 50 नंबर आए हैं।